एवरीवन, एग्ज़ाम जर्नल में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी कुशल हैं। आज के सेशन में हम ऑलिव बोर्ड का पेड मॉक टेस्ट नंबर 18 देखेंगे। पिछले 17 मॉक टेस्ट के सॉल्यूशंस जो हैं मैंने ऊपर आई बटन आ रहा होगा वहाँ पे आप प्लेलिस्ट एक्सेस कर सकते हो, वरना नीचे कमेंट्स में भी या डिस्क्रिप्शन में भी उस वीडियो का लिंक आ रहा होगा। उसके अलावा मैंने टेक्स्ट बुक के भी मॉक टेस्ट शुरू करे हैं, ठीक है। थोड़ा सा डिले हो गया आज वाला, तो टेक्स्ट बुक का भी आज ही मॉक टेस्ट शाम में डलेगा। ये अभी मॉर्निंग में अपलोड होगा एंड टेक्स्ट बुक का आपका इवनिंग में आ जाएगा। तो उसकी प्लेलिस्ट का भी लिंक मैं अभी आपको दे दूंगी इसी चैनल पे ही। तो वहाँ पे आप जो लेटेस्ट मॉक टेस्ट आया हुआ है टेक्स्ट बुक का वो भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो, पेड है वो भी, ठीक है। और लाइव तो आते ही हैं हर सैटरडे को मॉक टेस्ट ऑलिव बोर्ड के, वो तो मैं अपलोड करती ही हूँ। साथ ही साथ अभी हमने एसएससी के जो प्रीवियस ईयर बेस्ट क्वेश्चंस होते हैं उसमें एडवांस मैथ्स शुरू करी है, जिसमें हमने मेंसुरेशन की थ्योरी की है और डिस्कस, ठीक है। उसका आई बटन भी आ रहा होगा उस वीडियो का, आप वो भी एक्सेस कर सकते हो। अरिथमेटिक में हमारे 2-3 टॉपिक्स छूट चुके हैं अभी, वो हम बाद में कवर करेंगे। पहले एडवांस मैथ्स अब शुरू कर रहे हैं क्योंकि काफ़ी अरिथमेटिक हो गई, तो मेंसुरेशन से शुरू कर रहे हैं, उसके बाद विल गो टू अलजेब्रा, ठीक है। चलिए, इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक डिस्क्लेमर है आपके लिए कि ये जो होता है एक रीअटेम्प्ट होता है मेरा, ठीक है। एंड वो भी पेड मॉक्स में जो है रीअटेम्प्ट नहीं अवेलेबल होता, तो मैं एनालिसिस के थ्रू ही आपको सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती हूँ, ठीक है। और इसमें क्या होता है, बिगिनर से लेके एडवांस सबको समझ में आए सॉल्यूशंस ऐसे मैं प्रोवाइड करती हूँ। तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग, हल्का सा, आई थिंक 5 to 10 मिनट्स एक्स्ट्रा हो सकता है कभी कभी विद इन टाइम फ्रेम भी हो जाता है, डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ द पेपर, ठीक है। एंड उसी के साथ जहाँ पे भी लगता है मुझे एग्ज़ाम अप्रोच लग सकती है वहाँ मैं आपको बता दूंगी। यहाँ पे मैं अपना एक्चुअल जो अटेम्प्ट का स्कोर होता है, मार्क्स जो होते हैं वो दिखाती हूँ, और उसका एनालिसिस भी कभी कभी करवाती हूँ कि आपको कैसा एनालिसिस करना है अपने स्कोर का, अपने मार्क्स का, ठीक है। एंड और डिटेल्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन पे चेकआउट करिए, और अपना जो स्कोर होता है कभी भी कमेंट डाउन करिए, अपना फीडबैक कमेंट डाउन करिए कि आपको कैसा सेशन लग रहा है। लेकिन प्लीज़ चैनल की गाइडलाइंस को ज़रूर फॉलो करते हुए, ठीक है। पॉज करिए वीडियो अगर आपने नहीं सोल्यूशन देखा हुआ, मतलब नहीं पेपर अटेम्प्ट करा तो पहले अटेम्प्ट करो, अगर नहीं खरीदा हुआ तो उसको पॉज करो वीडियो को and solve the question and then play the video to see whether you have solved it correct or not. and जिसको भी स्लो लगती है वो कभी भी 1.5, 1.75 और 2x की स्पीड में इस वीडियो को देख सकता है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस सेशन। हम वैसे ही करेंगे, पहले क्वांट, फिर रीजनिंग, फिर आपकी इंग्लिश एंड देन जीके, ठीक है। ये रहा पहले क्वांट का क्वेश्चन। इन एन इवन नंबर, इफ एन इवन नंबर इज एडेड अप to the average of 5 consecutive odd numbers, we get Z. And if an odd number is added to the average of 5 consecutive odd numbers, we get A. Then which of the following will be the possible value of Z and A? 5 odd consecutive numbers का सम क्या होता है, लाइक n अगर odd numbers हैं तो उनका सम क्या होता है, वो होता है डिफाइन n स्क्वायर से, ठीक है। अब हमने 5 लेने हैं टिल 5 ऑड्स, तो ये क्या होगा, 5 का स्क्वायर यानी 25 सम है। अब हमें इसका एवरेज निकालना है, तो 25/5 होगा विच इज़ इक्वल टू 5। अगर इसमें हम इवन नंबर ऐड करते हैं यानी 5 + 2 किया तो हमें 7 मिला, तो उसकी वैल्यू हमें Z दे रखी है। और अगर हम ऑड नंबर ऐड करते हैं इसमें, लाइक 5 + 3 कर दिया तो हमें 8 मिला, जिसकी वैल्यू हमें A दे रखी है, ठीक है। अब हमें बताना है इनमें से कौन सी जो है पॉसिबल वैल्यू हो सकती है प्रोडक्ट Z एंड A की। 8 7 56, ठीक है, 56 नहीं दे रखा, तो 5 + 1 अगर हम करें तो ये हमें 6 देगा, सो ये क्या होगा A। सो 6 7 42, Z इंटू A अगर हम करें तो 42 इज़ वन ऑफ द पॉसिबल वैल्यूज़। बाकी 25 एंड 45 वॉन्ट बी देयर क्योंकि ये ऑड है। तो एक ये भी चीज़ है, ऑड इंटू इवन अगर देंगे मल्टीप्लिकेशन में तो वो हमेशा इवन देगा, ठीक है। इसमें सिर्फ एक ही इवन दिख रहा है 2, सो ओनली 2 विल बी योर आंसर। अगर एक और होता तो आपको वैल्यूज पुट करके मे बी और चेक करना पड़ता फर्दर, ठीक है। नेक्स्ट, इफ HCM एंड LCM ऑफ 2 numbers इज 8 and 504, then which of the following can be the smallest of the 2 numbers? HCF 8 दे रखा है
और LCM आपको दे रखा है 504, ठीक है। हमें बताना है इनमें से कौन सा स्मॉलेस्ट ऑफ द टू नंबर्स होगा। तो इसमें पहले हम डिवाइड बाय 8 करेंगे, तो ये आएगा 8 6 48, 8 3 24, तो 63 है जो कि टू नंबर्स में डिवाइड हो सकता है, या तो 7 इंटू 9 में डिवाइड हो सकता है या फिर 21 इंटू 3 में डिवाइड हो सकता है, ठीक है। 3 8 24 स्मॉलेस्ट नंबर हम ले सकते हैं, लेकिन इसमें 3 और कॉमन आ जाएगा, ठीक है। इस वजह से ये नहीं होगा आपके दो नंबर्स, वरना फिर HCF 24 होता है 8 इंटू 3, समझे। तो इस वजह से 7 और 9 ही होगा। सो इसमें से स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा आएगा, 7 वाला आएगा। 7 इंटू 8 दैट इज 56 विल बी योर आंसर। B will be your answer here. Next, if 5-digit number 145AB is divisible by 3, 7 and 11, then find the value of A square plus B square minus 3AB. 145AB एक 5-digit नंबर है जो 3, 7 और 11 से डिविजिबल है, यानी 231 से डिविजिबल है, ठीक है। इसमें ये नहीं बताया कि हाईएस्ट नंबर निकालना है या लोएस्ट नंबर निकालना है, ठीक है। तो लेट अस अज्यूम कि ये नंबर क्या है, 1499 लेट कर रहे हैं, ठीक है। इसमें से हम अब इसे 231 से डिवाइड करेंगे और जो रिमाइंडर आएगा इसमें से माइनस करेंगे, तो उसके थ्रू हमें ए और बी की वैल्यूज़ मिल जाएंगी, ठीक है। 231 और 1499 से अगर हम देखें तो ये हमें क्या देगा, तो 231 को अगर हम 2 6 12 एंड 7 2 7 14 सीजन नहीं, ये ज़्यादा चला जाएगा। 6 से करें तो 6 6 36, 6 3 18, oh 231, sorry 231, my bad. 231 हैंग हो गया था थोड़ा सा ये। 231 इंटू 6 करेंगे तो 6 6 3 18, 2 6 12, 1386 आएगा, ठीक है। 1386 अगर 1459 से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 में 8 गया, बचा 2 और 5 7 73 739। अब 739 को हम 3 से 2 4 से करेंगे तो नहीं जाएगा, 3 से देखें तो जाएगा 3 3 3 9, 2 3 6, हाँ 693 इसमें से माइनस करेंगे तो ये देगा 6, 10 में से 9 गया 1 4 एंड 46। सो 46 इज योर रिमाइंडर जो कि हमें 99 से निकालना पड़ेगा। तो दिस विल गिव अस 3 and 5, 53 एज योर वैल्यूज ऑफ A and B, ठीक है। ये आ गया। हमें बताना है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 3AB की वैल्यू, यानी 25 प्लस 9 माइनस 3 5 15, 3 45 की वैल्यू। सो ये बचा माइनस 20 प्लस 9 अगर हम करेंगे तो -11 विल बी योर आंसर। C विल बी योर आंसर है। नेक्स्ट, 2 सेकेंड्स दे रखे हैं XYZ एंड XST जो कि ड्रॉन होते हैं एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ द सर्कल से, ठीक है। External point of the circle with center U and second XYZ is intersecting at point Y and Z, and second XST is intersecting at S and T such that ST is the diameter. Okay, so यहाँ से एक तो आपने diameter बनाया और एक आपका सेकेंड जो है ऐसे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। ये तो S and T है, एक से हाँ। सो यहाँ से x बना, ठीक है। y और z पे एक बार इंटरसेक्ट कर रहा है और एक बन रहा है आपका s और t, ठीक है, वेयर u इज योर सेंटर एंड st इज द डायमीटर। ये बना लिया। अब ux की वैल्यू हमें दे रखी है 34, ठीक है, एंड xy की वैल्यू हमें दे रखी है 24 एंड xz इस पूरे की वैल्यू हमें दे रखी है 45। ओके, हमें बताना है रेडियस ऑफ द सर्कल r, ठीक है। सो ये प्रॉपर्टी होती है सेकेंड की कि xy इंटू में आपका डॉट लेते हैं यहाँ पे क्योंकि x और y लिखे हुए हैं, xy इंटू xz आपका बराबर होता है xs इंटू xt, ठीक है। अब xy की वैल्यू क्या है 24 और xz की वैल्यू हमें 45 दे रखी है। ये किसके बराबर होगा, ये होगा xs के बराबर। देखिए xu की वैल्यू 34 दे रखी है और tu बराबर us के होगा विच इज इक्वल टू r। सो हमारे पास xs की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 34 माइनस r इंटू में आपका आएगा xt क्या होगा, xu तक की वैल्यू 34 दे रखी है और tu एक्स्ट्रा है r, तो ये हो जाएगा 34 प्लस r, ठीक है।
इसको हम अभी ऐसे ही रहने देते हैं। तो ये आएगा 34 का स्क्वायर, और 34 का स्क्वायर आपका होता है 1156, हाँ 1156 होता है माइनस आर स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। एंड ये आपका आएगा 24 इंटू 45 करेंगे तो पहले हम 9 से कर लेते हैं। 4 9 ज़ा 36 और 2 9 ज़ा 18, 21 इंटू 5 करेंगे तो 6 5 ज़ा 30, 5 1 ज़ा 5 8, 5 2 ज़ा 10, 1080 में से 1156 माइनस करेंगे तो ये हमें माइनस आर स्क्वायर देगा, या फिर आर स्क्वायर की वैल्यू आपकी आएगी यहाँ से, ये आई 76, ठीक है 76। सो आर की वैल्यू यहाँ से कितनी आई, 4 से करेंगे तो 4 1 ज़ा 4 9 ज़ा 36, तो दैट इज 2√19 सेंटीमीटर आपका आर आ गया। बी विल बी योर आंसर। नेक्स्ट हिस्टोग्राम दे रखा है, इनमें से पीपल जो 5 से 6 के बीच में काम करते हैं उनमें से 1/3 गर्ल्स है। 15 में से यानी 1/3 करेंगे तो 5 आर गर्ल्स, ठीक है। एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स हु वर्क आउट एट 5 to 6 PM, 5 से 6 के बीच में, अब व्हाट % ऑफ द नंबर ऑफ पीपल हु वर्क आउट एट 8 to 9, 8 to 9 में कितने 20, तो ये कितना परसेंट हुआ 5/20 यानी 1/4, दैट इज 25% इंटू 100 करेंगे तो 25% विल बी योर आंसर हेयर B. Next, A can do a piece of work in 36 days, okay, and B can do the same work in 24 days. A and B start working together, and after 6 days, B leaves the work. Then A works with 50% more efficiency to do the remaining work. हमें बताना है A बचा हुआ काम कितने दिनों में कर रहा है। पहले इनकी efficiency निकाल लेते हैं। 8 into 9 आएगा 2 और 3, ठीक है। 5 into 6 तो 30 यूनिट्स काम तो ये कर चुके हैं, और वैसे कितनी यूनिट्स काम है 8 9 से 72 यूनिट्स। तो रिमेनिंग यूनिट्स कितनी आ गई यहाँ से, रिमेनिंग यूनिट्स आपकी आ गई इधर से 42, ठीक है। और जिसको हमें ए को करना है एफिशिएंसी 50% मोर, यानी 1 मोर एफिशिएंसी और ऐड होगी, यानी 3 यूनिट्स की एफिशिएंसी। डिवाइड बाई 3 करेंगे तो 3 1 ज़ा 3 एंड 3 4 ज़ा 12, तो 14 डेज उसे लगेंगे रिमेनिंग वर्क को कंप्लीट करने में। बी विल बी योर आंसर है। नेक्स्ट, इफ 11√11 प्लस 11 क्यूब माइनस डिवाइडेड बाई 11 की पावर -5/2 इक्वल्स टू 11 की पावर x प्लस 5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ओके, 11 और 11 1/2, तो ये लिखा हुआ है 11 3/2 इंटू में आपका लिखा है 11 क्यूब, और नीचे लिखा हुआ है 11 -5/2, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं, ऊपर 3 3 9 हो जाएगा, 11 9/2 प्लस में आ जाएगा यहाँ पे 5/2, दिस विल गिव अस व्हाट 11 की पावर 14/2, दैट इज 7। और ये हमें किसके बराबर दे रखा है, ये दे रखा है 11x प्लस 5 के बराबर। तो यहाँ से x की वैल्यू 2 आ गई। हमें बताना है 1/1 प्लस 2 का क्यूब क्या होगा। सो ये 1/9 आएगा। C विल बी योर आंसर। नेक्स्ट, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है कि -5/2 कहाँ जाएगा, इसके लिए आपको नंबर सिस्टम में पकड़ होनी चाहिए। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज 4/7 टाइम्स ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल whose रेडियस इज 28 सेंटीमीटर। अगर हाइट दे रखी है ट्रेपेजियम की 4 सेंटीमीटर, तो हमें बताना है 44 सेंटीमीटर, तो हमें बताना है कि सम ऑफ पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपेजियम क्या होगा। देखिए ये आपका ट्रेपेजियम है, ठीक है, जिसमें आपको हाइट दे रखी है ट्रेपेजियम की 44, ये आपने परपेंडिकुलर बनाया तो ये h आ गया जिसकी 44 हो गया। ABCD आपका एक ट्रेपेजियम है, यहाँ पे लेट करते हैं, ठीक है। एंड सम ऑफ द पैरेलल साइड्स बताना है, यानी AB प्लस DC क्या होगा ये हमें बताना है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, मैंने ये अभी मेंसुरेशन की वीडियो जो बनाई है थ्योरी उसमें भी कवर किया है। ये होता है हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल, ये पैरेलल का साइन होता है, पैरेलल साइड्स, ठीक है। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या दे रखा है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज, यानी 1/2, h की वैल्यू क्या दे रखी है क्वेश्चन में 44 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स को हम यहाँ पे a और b डिफाइन करते हैं। तो a प्लस b की वैल्यू कितनी दे रखी है, ये 4/7 टाइम्स है एरिया ऑफ सर्कल जिसकी रेडियस 28 है, यानी 22/7 पाई r स्क्वायर 28 इंटू 28 के बराबर है ये। इसे सॉल्व कर लेते हैं, 2 गया, ये कैंसिल, ठीक है।
7 7 गया, यहाँ पे आया 4 और 4, सो 4 का क्यूब दैट इज 64 इज योर आंसर. 64 सेंटीमीटर सम ऑफ पैरेलल साइड्स. ए. नेक्स्ट, if a square plus b square plus c square plus 66 equals to twice of 4a plus 7b minus c, then the value of ab plus c and a plus c की क्या होगी. ठीक है, इसको हमें कोफिशिएंट कंपैरिजन से होता है ये. ठीक है, अगर आप वैसे जाओगे तो बहुत ही लंबा मेथड पड़ जाएगा. इसमें हम कोफिशिएंट कंपेयर करते हैं. कैसे कि 2 के मल्टीपल में दे रखे हैं सबको, तो a की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 4, क्योंकि a स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है तो डिवाइड बाय 1. b की वैल्यू क्या होगी, b के साथ कौन सा है 7 एंड डिवाइड बाय 1 ही आएगा. c का कोफिशिएंट है -1 डिवाइड बाय 1 ही आएगा. ठीक है, तो a b c की वैल्यू मिल गई. हमें बताना है a b प्लस c यानी 4 इंटू 7 प्लस मतलब -1 हो गया इंटू में आपका a प्लस c यानी 4 माइनस 1 3. 7 4 28 माइनस 1 27 इंटू 3 का रूट करना है हमें. ठीक है, और तो ये आपको देगा 81, दैट इज 9 विल बी योर आंसर है C. नेक्स्ट, if x plus 1 is the fourth proportional to 9, 5 plus x and x minus 3, then find the value of root x square minus 7x. फोर्थ प्रोपोर्शनल यानी 9 बाय 5 प्लस x की वैल्यू बराबर है आपकी x माइनस 3 डिवाइडेड बाय x प्लस 1. ठीक है, अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं. तो ये हमें देगा 9x प्लस 9 बराबर हो गया आपका 5x माइनस 15 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x. ये आपको देगा -3x, अगर इधर से 2x बचेगा. सो यहाँ पे आया 7x की वैल्यू बराबर हुई x स्क्वायर और इधर 9 लेके आएंगे तो -24. सो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई. एक्स स्क्वायर माइनस 7x की वैल्यू हमें 24 मिल गई. उसी की अंडर रूट निकालना है तो 24 का हमें रूट बताना है क्या होगा. सो ये होगा 3 8 24 होता है. 2 रूट 6 will be your answer here. C will be your answer. Next, find the range of the third side whose two sides of a triangle are 14 and 23 सेंटीमीटर. तो रेंज कैसे डिफाइन होती है, ये होती है a माइनस बी के बीच में से लेके a प्लस बी. सो a माइनस बी क्या है, इंक्लूडिंग नहीं होता. ठीक है, याद रखिएगा. सो 23 माइनस 14 करेंगे तो ये देगा 9 एंड 23 प्लस 14 करेंगे तो ये देगा 37. तो 9 और 37 के बीच में आपकी वैल्यू होगी. A विल बी योर आंसर. नेक्स्ट, if this equals to axy minus byz plus czx, then what is the value of this? कोफिशिएंट्स कंपेयर करने यहाँ पे भी सिंपल है. एक्स वाई तो x इंटू वाई देखते हैं, ये आएगा. सो a की वैल्यू यहाँ से कितनी आई, 2 2 4 रूट 2x, 4 रूट 2 आ गई. b की वैल्यू है y z के कंपेरिजन करेंगे y और z यहाँ पे आया. सो ये दे रहा है 2 रूट 2, लेकिन b की वैल्यू माइनस में, माइनस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारी एक्चुअल वैल्यू 2 रूट 2 आ रही है. ठीक है, c की वैल्यू क्या दे रखी है यहाँ पे, c की वैल्यू दे रखी है x इंटू जेड यानी 2 रूट 2 इंटू माइनस रूट 2 करेंगे और प्लस हो जाएगा माइनस माइनस. सो दिस विल गिव अस 4. और एक बार फिर से देख लेते हैं, x इंटू वाई करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये ओवरऑल प्लस हो गया. ठीक है, b को देखते हैं, b में क्या है, y और z है, माइनस माइनस प्लस हो गया और इंटू माइनस, ये तो b माइनस आएगा. ठीक है, एंड c. ठीक है, अब हमें बताना है 3 रूट 2 है यानी 3 रूट इंटू 4 रूट 2 प्लस 2b प्लस प्लस माइनस हो गया 2 2 4 रूट 2 माइनस 4 रूट 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना. ठीक है, ओके. 4 रूट 2 और 4 रूट 2 कैंसिल हो गया और यहाँ पे कितना आया हमारा, 3 4 12 इंटू 2 दैट इज 24 विल बी योर आंसर. B विल बी योर आंसर है. नेक्स्ट, 2 कैंडिडेट्स A एंड B ने कंटेस्ट किया है इलेक्शन. 30% ऑफ द वोट्स आर इनवैलिड. ठीक है, 100% वोट्स ले रहे हैं जिसमें से 30% इनवैलिड हैं यानी 70 वैलिड हो गए.
ठीक है, अगर ये हमारा टोटल है। उसके बाद कह रहा है ए गॉट 70% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स एंड वॉन बाय 532 वोट्स। इसका 70% मिला विनर को, यानी लूजर को 30% मिला, और इसका डिफरेंस का मतलब है आपको 40% की वैल्यू दे रखी है 532। अगर इसकी हम इक्वेशन बनाएंगे तो ये क्या बनेगा, 30% आर इनवैलिड, यानी हम 70% पे खेल रहे हैं ऑफ एक्स। ठीक है, हमें बताना है इनवैलिड वोट्स, यानी 30% हमें बताना है। तो 70% ऑफ एक्स, ठीक है, जिसमें 40% की वैल्यू हमें दे रखी है, वो कितनी दे रखी है, 532 के बराबर। ठीक है, हमें 30% ऑफ एक्स बताना है। 2 जीरोस तो यहाँ से ऐसे ही कैंसिल हो गए। 4 से करते हैं, 4 1 4, 4 1 4 20, 13 आया, 4 2 4 3 12, 4 3 12, ठीक है। और 7 से जाएगा तो 7 1 7, 7 9 63। ओके, सो एक्स की वैल्यू तो हमें 1900 मिल गई, तो उसका 30% यानी 3/10 अगर हम करेंगे तो 19 3 57, 570 आ गया आपका इनवैलिड वोट्स। ठीक है, बी। नेक्स्ट, the ratio of the ages of P and Q are 3:5 and the difference between the ages of P and Q is 10 years. Then find the age of R who is 30 years older than P और Q का दे रखा है रेशियो 3:5, यानी हमें 2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10 ईयर्स। सो 1 की वैल्यू आ गई 5 ईयर्स। इससे हमें P की एज मिल गई विच इज़ 3 5 15 ईयर्स। तो हमें R निकालना है हु इज़ 30 ईयर्स ओल्डर, यानी 45 ईयर्स विल बी योर आंसर है डी। नेक्स्ट, राम और श्याम जो है वो रन कर रहे हैं सर्कुलर ट्रैक पे, जिन्होंने स्टार्ट कर रहे हैं सेम टाइम पे, सेम जगह से, डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। रेडियस ऑफ द ट्रैक दे रखा है आपको 14 मीटर। ठीक है, एक पॉइंट है और यहाँ से दोनों जा रहे हैं राम और श्याम, और रेडियस दे रखा है 14 मीटर का। और राम और श्याम रन करते हैं, राम करता है 44 की स्पीड से और श्याम करता है 22 की स्पीड से रन। ठीक है, देन हाउ मच मोर डिस्टेंस वुड राम हैव ट्रैवल्ड कंपेयर टू श्याम बाय द टाइम दे मीट फॉर द 11th टाइम। ठीक है, सो नंबर ऑफ टाइम्स ये जो मिलेंगे ये कितना होगा, ये होगा आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो ये आपका आएगा डिस्टेंस कितना आया, एक एरर लिख दिया था मैंने, नंबर ऑफ टाइम्स लिख दिया था, बेसिकली नंबर ऑफ टाइम जिसमें वो पहली बार मिलेंगे तो वो होगा डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस आपको दे रखा है 2 × 22/7 × 14, और टाइम क्या आएगा, स्पीड क्या आएगी, रिलेटिव स्पीड, ये होगा क्योंकि सेम डायरेक्शन में है तो 44 - 22 होगा। ठीक है, ठीक है, तो टाइम कितना आएगा 7 2, ये 44 - 22 करेंगे तो 22 कैंसिल हो गया, तो 4 सेकेंड्स पे वो मिलते हैं। ठीक है, और कितने टाइम मिल रहे हैं, 11th टाइम। 11th टाइम में यानी टोटल टाइम टेकन कितना आ गया, 4 × 11 44 सेकेंड्स में बताना है कि कितना राम ने ज़्यादा ट्रैवल किया होगा शाम से। तो डिस्टेंस निकालना है हमें, डिस्टेंस कितना आएगा, ये आएगा स्पीड इंटू टाइम। स्पीड क्या आई 44 - 22, इंटू में टाइम आपका आएगा 44 का। ठीक है, सो दिस विल गिव अस 22 × 44, राइट। अगर हम इसे 88 × 11 कर रहे हैं बेसिकली, सो दैट इज 968 मीटर्स विल बी योर आंसर है, बी विल बी योर आंसर। अगर इसमें ट्रिक देखनी है तो यहाँ पे 11 का मल्टीपल देख सकते हो, अगर बिल्कुल ही नहीं समझ में आ रहा है क्या करना है। ठीक है, आगे चलते हैं, मतलब ये इससे करने, ये दैट इज़ नॉट अ गुड मेथड, बट अगर आप बिल्कुल ही मतलब समझ नहीं पा रहे हो तो आपको मल्टीपल्स ढूंढने होते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x की पावर 6 इफ x + 1/x = √3। x + 1/x अगर √3 दे रखा होता है तो यानी x³ + 1/x³ की वैल्यू आपकी इतनी होती है 1, एक सेकेंड, तो इसकी वैल्यू आपकी 0 होती है। ठीक है, यानी कि आपका x की पावर 6 + 1 जो है वो 0 होगा। सो देयरफॉर अगर हम दोनों को x³ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोनों साइड्स को, राइट, देयरफॉर x की पावर 6 की वैल्यू कितनी आ गई, -1, बी विल बी योर आंसर। नेक्स्ट,
If sin theta equals to 8/17 then find the value of tan theta. साइन थीटा आपको 8/17 दे रखा है और आपको ट्रिपलेट्स पता होंगे तो 8 15 17 होता है, तो कॉस थीटा 15/17 आ गया। टैन थीटा आपका साइन बटा कॉस होता है, तो ये सिंपली आ गया 8/15 17 17 कैंसिल हो जाएगा। बी विल बी योर आंसर। नेक्स्ट, एज ऑफ 8 पीपल दे रखी है, हमें बताना है अर्थमेटिक मीन। सिंपल एडिशन करके डिवाइड बाय 8 करना है। चलिए करते हैं। 6 और 2 8, 8 और 5 13, 13 और 4 17, 17 और 8 25, 25 और 5 30, 38, 3 ऊपर कैरी हुआ 9, 9 और 5 14 और 3 17 और 21 और 27, 31, 38, 40। 408 डिवाइड बाय 8 करना है हमें। 8 5 40, 8 1 8, 51 years will be your answer. Next, 6 men and 8 women can do a piece of work in 10 days. 6 men and 8 women can do a piece of work in 10 days, and whereas 26 men and 48 women can do a piece of work same in 2 days, 2 and 5. ठीक है, 6 5 30 m plus 8 5 40 w की वैल्यू आ गई 26 m plus 48 w। ठीक है, अब यहाँ से 4 m की वैल्यू कितनी आएगी, ये आएगी 8 w। सो मेन इज टू वेमेन की एफिशिएंसी का रेशियो 2:1 आ गया। हमें बताना है टाइम टेकन बाय 15 मेन एंड 20 वुमेन टू डू द सेम वर्क। 15 मेन यानी 30 की एफिशिएंसी प्लस 20 की एफिशिएंसी के साथ कितने दिन लगेंगे टू डू द सेम वर्क। किसी में भी रख दो, फर्स्ट में ही रख देते। 6 2 12 प्लस 8 दैट इज 20 इंटू 10। ठीक है, सो ये आया 50D इक्वल्स टू 200 0 डी की वैल्यू आ गई। 4 डेज लगेंगे। ठीक है, सी नेक्स्ट, radius of the sphere is √5 times of the radius of another sphere, then what is the ratio of the surface area of the bigger sphere to that of the smaller sphere? तो बड़े वाले की दे रखी है √5 टाइम्स ऑफ स्मॉलर। हमें रेशियो बताना है सरफेस एरिया का। सरफेस एरिया क्या होता है किसी भी इसका 4πr² स्फेयर का। ठीक है, इसका रेशियो निकालना है बिगर टू स्मॉलर, यानी 4π√5r का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4πr²। तो ये हमें देगा √5 into 5 that is 5 divided by 1, 5:1। C will be your answer. Next, a company marked a refrigerator 62% above its production price if the refrigerator is purchased by Seema from the company and she earns 36% profit on her cost price while selling it to a buyer, then what is the profit percentage for the company who sells the refrigerator to Seema if Seema offers a discount of 15% on the marked price of the company? क्वेश्चन में है कि कंपनी ने मार्क कर रखा है MP, कितना कर रखा है 162 कर रखा है। अगर उसका CP जो है 100 है, ठीक है, कंपनी का, तो MP उसने 162 कर रखा है। अगर रेफ्रिजरेटर सीमा ने लिया और उसने अर्न किया 36% प्रॉफिट उसके कॉस्ट प्राइस पे जब उसने बायर को सेल किया, पता नहीं कैसे टिक हो गया। ठीक है, तो हमें बताना है व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज फॉर द कंपनी हु सेल्स द रेफ्रिजरेटर्स टू सीमा। तो इसका मतलब ये हुआ कि सीमा को डिस्काउंट मिला है 15% मार्क प्राइस ऑफ द कंपनी के। अच्छा, मार्क प्राइस ऑफ द कंपनी इज 162। ठीक है, इस पे 15% अगर डिस्काउंट मिलेगा यानी CP फॉर सीमा कितना हुआ। सो ये होगा 162 पे 15% मतलब 3/20, तो ये 17/20 का मिला। ठीक है, CP। सो इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। 2 8 2 1 17 1 17 1 17 8 136 and 136 plus 1 1377 137.7 रुपीज़ का जो है CP पड़ा है सीमा को फ्रिज का। अब वो कह रहा है उसके कॉस्ट प्राइस पे वो 36% प्रॉफिट अर्न कर इतने का मिला है। तो अब इससे ये नहीं फर्क पड़ता कि 36% में उसने MP किया था सीमा के, क्योंकि इसमें पूछा है कि हमें प्रॉफिट परसेंट बताना है कंपनी को जो हुआ है सीमा के बेचने पे। तो कंपनी को कितना हुआ है ये हमें बताना है। तो ये हुआ MP, सॉरी CP लिख दिया था यहाँ पे, ये हुआ MP फॉर सीमा।
137.7 रुपीज़ का। अब इसमें लिखा है कि सीमा को 36% का प्रॉफिट हुआ है इस चीज़ पे, तो CP फॉर सीमा कितना आया, या फिर सेलिंग प्राइस जिस पे फ्रिज बेचा गया है, तो ये आएगा 137.7 और 136 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, यानी 136 रुपये का बिका है। अगर वो 100 का था, हमें 100 की ही वैल्यू निकालनी है, राइट। सो ये आपका एक ज़ीरो कैंसिल, 13770 डिवाइड बाई 136 करेंगे तो 10125 आया, यानी 101.25 रुपीज़ का जो है फ्रिज बिका है। हमें बताना है कि प्रॉफिट कितना हुआ है कंपनी को, तो प्रॉफिट जो हुआ है कंपनी को वो हुआ है 1.25% का 100 रुपये पे, ठीक है। सो बी विल बी योर आंसर। नेक्स्ट, प्राइस जो है क्वेश्चन का 2011 में 840 था और 2012 में वो 800 का हो गया। फिर उसके बाद प्राइस जो है सेम क्वेश्चन का 2013 में 30% लेस है सम ऑफ द प्राइस ऑफ क्वेश्चन 2011 और 12 में। तो हमें बताना है प्राइस ऑफ क्वेश्चन इन 2013। 2013 में प्राइस क्या होगा, 7/10, क्योंकि 30% लेस है ऑफ सम 840 प्लस 800 का, ठीक है। सो ये आएगा आपका 7/10 ऑफ 1640, 0 कैंसिल हो गया, 7 4 28, 7 6 42, 44, 7 7, 1148 रुपीज़। सी विल बी योर आंसर। नेक्स्ट, सिंप्लीफाई करना है इस इक्वेशन को, cos x माइनस √3 sin x डिवाइड बाई 2 क्या होगा। तो ये है आपका लिखा हुआ बेसिकली हाफ cos x माइनस हाफ √3 sin x, ठीक है, या फिर √3/2 sin x, जिससे आपको विजुअलाइज करने में आसानी हो। तो ये प्रॉपर्टी होती है आपकी cos a माइनस बी की, ठीक है, a प्लस बी की, सॉरी। तो ये होता है आपका cos a sin b, cos a cos b माइनस sin a sin b, ठीक है। सो यहाँ पे आपको a की वैल्यू कितनी दी है, π/3। π/3 का मतलब क्या होता है, ये होता है 180/3 यानी 60, ठीक है। तो cos 60 दे रखा है यहाँ पे 1/2 वेरीफाइड, एंड sin 60 यहाँ पे √3/2 आएगा वेरीफाइड। सो यही आपकी प्रॉपर्टी है। तो उसका मतलब ये हो गया, ये आपको दे रखा है cos π/3 प्लस x की प्रॉपर्टी। सी विल बी योर आंसर। नेक्स्ट, if 5x minus 6 by x equals to 7, then find the value of 125x cube minus 1/216x cube। यानी हमें इसका क्यूब निकालना है, दैट इज 7 का क्यूब प्लस 3 इंटू 7, कोफिशिएंट्स भी देखना है, इंटू 5 इंटू 1/6, ठीक है। 7 का क्यूब होता है 343 प्लस 32, 7 5 35 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 17.5, इसमें ऐड होगा। सो ये देगा आपको 360.5 एज योर आंसर, डी। नेक्स्ट, if a equals to this then find the value of 28a। इसमें मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी होगी। सो ये दे रखा है 1.2 डिवाइडेड बाई 1.8 और 6 से करेंगे तो 6 2 12, 6 3 18, 2/3 डिवाइड बाई पॉइंट कैंसिल, 0.4 डिवाइड बाई 1.08, तो 4 4 2 8, 4 7 28, ठीक है। 2.7 आ गया नीचे, 2.7 यानी 10/27 इंटू 27/10 भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। माइनस करेंगे, ऊपर नीचे से 6 दिख रहा है, 6 कॉमन ले लेते हैं, 0.11 इंटू 40 इंटू 0.4 प्लस 6 ले लिया है कॉमन, सो ये आएगा 0.3 इंटू 0.6 डिवाइडेड बाय आपका आ गया, यहाँ से भी 6 कॉमन लिया नीचे से भी, तो ये आएगा 3.52 इंटू में आपका 0.1 प्लस में आएगा 0.9, इसमें से 0.96 ही ले लेते, चलो इसमें से निकाल लेते हैं 6 6 8 48 होता है 0.8, ठीक है। 6 6 कैंसिल हो गया और 3925। सो यहाँ से आया आपका 9/5 माइनस में ये आएगा
44 दैट इज, लेकिन 3 डेसिमल्स है, 0.044 प्लस 3 6 18 और 2 है तो 0.18 डिवाइडेड बाय आपका आएगा, इधर से चला जाएगा 0.352 प्लस 8 6 48 8 9 72 768, 3 डेसिमल्स है तो ये आएगा 0.768। ठीक है, अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें और ऐड कर देते हैं 18 होगा तो 0.224 डिवाइडेड बाय 0 1 ऊपर कैरी हुआ 2 एंड 10 11 1.12 आया। ठीक है, 2 डेसिमल्स कैंसिल कर देते हैं यहाँ से तो ये आपको देगा 22.4 डिवाइडेड बाय 112, और ये अगर देखें तो ये इंटू 2 जा रहा है, 2 2 ज़ा 4, हाँ, सो ऊपर आएगा आपका 0.2 आ गया ये। ठीक है, सिंपली 0.2 यानी 2/10, 9/5 माइनस 2/10 यानी 1/5 करेंगे तो ये देगा 8/5। सेकंड कुछ गलती कर दिया, नहीं सही है, 8/5 जो है आपका आया है, किसकी वैल्यू, ए की वैल्यू। हमें बताना है 28A, 28 इंटू 8/5 की वैल्यू बतानी है। 8 8 ज़ा 64, 2 8 ज़ा 16, 16 और 6 22, डिवाइड बाय 5 करेंगे तो ये आएगा 4 5 ज़ा 20, 4 5 ज़ा 20, 8 5 ज़ा 40, 44.8 बी विल बी योर आंसर। नेक्स्ट, अब हम चलते हैं रीजनिंग पे, जनरल इंटेलिजेंस। आइडेंटिफाई द ऑड पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग, hen, coop, eagle nest, horse, stable, monkey, burrow में नहीं, monkey tree पे रहता है। ठीक है, नेक्स्ट, और rabbit lives in burrow, NOLMOUGN, ओके, CNP BDNTR LWJ क्या होगा, L का क्या है M, फिर नेक्स्ट है N, P का क्या होगा Q, एक छोड़ के फिर R, J का क्या है K छोड़ के फिर L, लास्ट में L आना चाहिए, यानी A और D में से एक ऑप्शन, A B और D में से एक ऑप्शन होगा। अच्छा ठीक है, फिर उसके बाद N का नेक्स्ट M, O, ओके, एक सेकेंड, लेट्स सी, मिडिल लेटर अगर हम देखें O, NOL में, तो इसमें अगर हम 5 लेटर्स और ऐड करते हैं तो ये हमें देता है U। सिमिलरली अगर हम CNP में देखें, इसमें अगर हम 5 लेटर्स ऐड करेंगे N में तो ये हमें देता है T। सिमिलरली LWJ में अगर W में हम 5 लेटर्स ऐड करेंगे तो वो मिड में C देगा। मिडिल में C में सिर्फ B और C में ये ऑप्शन है, और हमने पहले वाले में देखा था कि A B D में से होगा और B C में से है, तो B ही आपका सही ऑप्शन हो गया इस हिसाब से। नेक्स्ट, काइट का ये दे रखा है, गोल्फ का ये दे रखा है, हमें क्लैप का बताना है। ओके, K का नेक्स्ट लेटर होता है L, G का नेक्स्ट लेटर होता है H, ऐसे ही C का नेक्स्ट लेटर होगा D, तो लास्ट में D आना चाहिए, C ही इज योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, क्वेश्चन मार्क 280 33 36 3 के प्रोपोर्शनल रेशियो में दे रखी हैं वैल्यूज। ओके, हमें क्वेश्चन मार्क में बताना है क्या आएगा। ये तो हो गया, कहाँ गए, हाँ, यहाँ पे हमें दिख रहा है 83 इंटू 5 अगर हम करें लास्ट में, 3 5 ज़ा 15, 8 5 ज़ा 40, 415 बीच की वैल्यू मिल रही है। सिमिलरली 43 इंटू 5 करेंगे तो 3 5 ज़ा 15, 4 5 ज़ा 20, 215 मिल रहा है। तो 280 को फर्स्ट वाले में डिवाइड बाय 5 करेंगे तो ये क्या आएगा, 5 5 ज़ा 25, 6 5 ज़ा 30, 56 आना चाहिए फर्स्ट वैल्यू, तो डी विल बी योर आंसर है। नेक्स्ट, हमें बताना है कितने ट्राइंगल्स हैं इस फिगर में। ठीक है, इसका आंसर आई थिंक 26 है, मैं बता देती हूँ कैसे। आप देख लो, 1 2 3, 1 2 3, ठीक है, 3 और 3 6,
फिर ये हो गया 7 और ये हो गया 8। 8 ट्राइंगल्स तो यहाँ से आ गए। फिर 9, 10, 11, 12 और 13 ट्राइंगल्स हो गए ये, ठीक है। चौदह, 15, 16, 17, 18, अब हो गए 18। फिर है 19, 20, 21, 22 और 23। 23 तो ये हो गए, ठीक है। फिर इसको बेस लेके, एक सेकेंड, चौबीस, 25 और 26। नेक्स्ट, in a queue of 60 students, Preeti stands exactly between Leena and Firoz. ठीक है, if Leena stands 26 from the start, लीना जो है अगर स्टार्ट ये है और ये एंड है, ठीक है, और 60 बच्चे हैं, तो स्टार्ट से वो 26वीं पोजीशन पे यहाँ पे है कौन, लीना। और फिरोज जो है 13th है एंड से, यहाँ से फिरोज आ गया 13th, ठीक है। देन हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर स्टैंडिंग अहेड ऑफ प्रीति, देन कितने स्टूडेंट्स जो हैं वो खड़े हैं प्रीति के आगे। और प्रीति क्या है, वो एग्जैक्टली बिटवीन लीना एंड फिरोज है। तो लीना और फिरोज में अगर हम माइनस करें 13 और 26, तो ये आपको 13 देता है, तो यानी उसकी पोजीशन कितनी होगी, 7th पोजीशन पे होगा। तो 7th यहाँ से ले लेते हैं, 14, 15, 16, 17, 18, 19, दैट इज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यह 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 फ्रॉम द एंड, ठीक है। हमें बताना है कि कितने अहेड हैं स्टूडेंट्स प्रीति के। तो यहाँ पे 6 स्टूडेंट्स हो गए, 6, 26 प्लस 6 करेंगे तो ये देगा 32 स्टूडेंट्स। नहीं, 36 आना चाहिए। Lena stands 26th and Firoz stands 13th from the end of the queue. Okay. 12 और 24 यहाँ चले गए, 25। So ये 37 स्टूडेंट्स तो यहाँ चले गए। 37, 60 माइनस 37 करेंगे और ये भी करेंगे 2, 39 करेंगे तो ये आपको देगा 21 में 11th पोजीशन पे होगा, ठीक है। गलत कर दिया था मैंने, 11th पोजीशन पे है लीना, 11th पोजीशन पे, यानी इसके यहाँ पे 10 आगे होंगे। सो 36th पोजीशन विल बी योर आंसर हेयर, डी। नेक्स्ट, अब ऐसे ही होता है कभी कभी पेपर में आप सही कर देते हो और जब आप एनालिसिस करते हो तो उस टाइम पे अलग अलग माइंड सेट होता है चीज़ों का, है ना। तो वही है कि आपको वो सारे जो हैं सिनेरियोज को एक साथ रखना है पेपर के टाइम पे, जिससे आप 100% एक्यूरेसी के साथ सारे क्वेश्चंस कर सको, 95% क्वेश्चंस। इसमें बताना है हमें कौन सा इनमें से बॉक्स बनेगा। तो स्टार और सर्कल और ट्राइंगल, दे शुड बी एडजेसेंट टू ईच अदर विच इज़ ओनली विजिबल इन फर्स्ट एंड फोर्थ, तो यही दोनों पॉसिबल होंगे। सी विल बी योर आंसर। नेक्स्ट, मिरर इमेज बतानी है इसकी, 9MA0, 9MA0, ठीक है। फिर ओम आएगा, ठीक है, VUHP, ये वाला नहीं होगा, ये वाले ही होगा, हाँ, थर्ड वन, डी विल बी योर आंसर। नेक्स्ट, इनमें से किसमें ये हिडन है, ये फिगर सेकेंड वन में हिडन है ये फिगर। नेक्स्ट, 11, 6, 85, 16, 10, 156, तो 11 का स्क्वायर होता है 121 एंड 6 का स्क्वायर 36, इसमें से माइनस करेंगे तो ये देगा 85। सिमिलरली
16 16 ज़ा 256 माइनस 100 करेंगे तो ये देगा 156। यही चीज़ हमें निकालनी है। 6 6 ज़ा 36 माइनस 1 करेंगे 5 आना चाहिए, ये नहीं आ रहा। 2 2 ज़ा 4 माइनस 0 करेंगे 4 आना चाहिए। 9 9 ज़ा 81। 19 का स्क्वायर आपका कितना होता है? ये होता है 361। माइनस करेंगे 14 का स्क्वायर विच इज़ 196। तो ये कितना देगा? 10 में से 5 एंड 9 6 165 आना चाहिए। यहाँ 175 लिखा, ये नहीं होगा। 21 का होता है 441 एंड 17 का स्क्वायर होता है 289 2 152। हाँ, डी विल बी योर आंसर। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा जो है इंटरचेंज करना चाहिए जिससे मैथमेटिकली करेक्ट हो जाए? फर्स्ट ही ऑप्शन आई थिंक इसका सही है। 645 डिवाइड बाई 5 करेंगे तो 5 1 ज़ा 5, 14 5 2 ज़ा 10, 5 9 ज़ा 45 इंटू 3 माइनस 7 प्लस 12। ओके, तो 3 9 ज़ा 18, 3 2 ज़ा 6 7, 3 1 ज़ा 3 माइनस 12 7 ज़ा 84। ओ, मल्टीप्लाई कर दिया, क्या कर रही हूँ मैं? 378 प्लस हम करेंगे यहाँ पे 5, ये आपको देगा 3, एक सेकेंड, 3 9 ज़ा 27, हाँ 2 गया ना, तो 388 होगा। 388 प्लस 5 करेंगे तो ये देगा 392 एज योर आंसर। ए विल बी योर आंसर है। नेक्स्ट, ऑल स्टूडेंट्स आर टीचर्स, ऑल स्टूडेंट्स आर टीचर्स, ऑल टीचर्स आर मेल, सारे टीचर्स मेल हैं। नो मेल इज़ अ फीमेल, कोई मेल जो है वो फीमेल नहीं है। कंक्लूजन है सम टीचर आर फीमेल, कुछ टीचर जो है वो फीमेल है। नहीं, इनकरेक्ट। सम स्टूडेंट आर फीमेल, ये भी इनकरेक्ट। नाइदर 1 और 2 नॉट 2 फॉलोज। फिगर दे रखी है, हमें बताना है नेक्स्ट पैटर्न में क्या होगा। देखिए जो सर्कल वाला है ये आपका एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है और क्लॉकवाइज घूम रहा है। पहले इधर था, फिर इधर आया, फिर इधर, तो फिर इस साइड मूव होना चाहिए, यानी फर्स्ट और सेकंड में से एक पिक्चर होगी। मेनवाइल जो रेक्टेंगुलर है ये आपका एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। पहले इधर था, फिर इधर था, फिर ऊपर था, फिर इस साइड हो जाएगा। सो सेकंड विल बी योर आंसर। इनमें से कौन सा जो है एम्बेडेड है फिगर में? तो आई थिंक इट इज़ द सेकंड वन। सेकंड वन विल बी, फोर्थ वन शुड बी योर आंसर। अरे यार, फोर्थ वन शुड बी योर आंसर। फोर्थ जो फिगर है वो एम्बेडेड है। ये जो स्टार और ये ऐसे कट हो रहा है ना, आप यहाँ पे देखो टॉप में, यही चीज़ सेम यही बनी हुई है। नेक्स्ट, सेलेक्ट करना है हमें इनमें से कौन सा गिवन ऑप्शन क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस करेगा। 4, अगर हम देखें 4 और 6 में 2 का गैप है, 6 और 12 में 6 का गैप है, 24 और इसमें 12 का गैप है एंड 44 इसमें 20 का गैप है एंड 74 में यहाँ पे आपका 30 का गैप है। तो यहाँ से 2, सॉरी 4 6 8 10, तो प्लस 2 करेंगे 12, तो दैट इज़ 42 इसमें ऐड करने होंगे 74 में। ये देगा 6 116। सी विल बी योर आंसर। नेक्स्ट, सर्टेन कोड में क्यूबा ऐसे लिखा जाता है, ईरान ऐसे लिखा जाता है, तो पेरू कैसे लिखा जाएगा? तो यहाँ पे रिवर्स नंबर यूज़ हुए हैं कि वैसे सी की वैल्यू कितनी है, देखो ए बी सी होता है तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 1 2 3 होगी, लेकिन 26 लेटर्स होते हैं तो उल्टा जाएगा 26 25 और 24। ठीक है, वैसे 24 होना चाहिए था लेकिन -1 है। रिवर्स नंबर -1 जो है पोजिशनल वैल्यू वो आ रही है इनकी। तो पी की पोजिशनल वैल्यू रिवर्स में कितनी होगी? ये है आपकी 11। ठीक है, और -1 करेंगे तो 10, एक में ही है। सी विल बी योर आंसर। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा जो है फॉर्म होता है लेटर्स ब्लैक बोर्ड से? डार्क, कौन सा फॉलो होता है? यही होता है। आगे हमें बताना है कॉम्बिनेशन जो कि रिप्लेस कर सकता है ब्लैंक को। ओके, 132 12 से डिवाइड हो रहा है। यस, पहले फर्स्ट वाला देखते हैं फिर हम सेकंड सी वाला देखेंगे। तो 132 डिवाइडेड बाय 12 प्लस 8 माइनस 3 प्लस 10, 12 बन जा 12, 12 बन जा 12, 8 माइनस 3 प्लस 5 प्लस 10, 15 प्लस 11,
तो 26 दे रहा है, तो ये तो नहीं होगा, सी ही होगा फिर आंसर। 132 डिवाइड बाई 12 प्लस 12, 132 डिवाइड बाई 12 प्लस 8 इंटू 3 माइनस 10, 11 प्लस 24 माइनस 1, माइनस 10, तो ये देगा 14 plus 11 which is 25 as your answer, C. Next, all marks are rings, all marks are rings, all cows, some rings are cows, some rings are cows, all cows, सारी cows जो हैं वो हैं wallets, and some wallets are fruits, ठीक है। some rings are wallets, some rings are wallets, yes we can see that, true. some marks are cows, some marks are cows, नहीं marks और cows कहीं पे भी intersect करते हुए नहीं दिख रहा, तो no. maybe may लिखा होता तो ये सही हो जाता, may नहीं लिखा है तो definite sentence है, तो ये इस वजह से false है। so only conclusion one follows. Next, introducing the lady to her son, Priya said, her sister's father is the brother of my mother. How is lady related to Priya? इंट्रोड्यूसिंग द लेडी, लेडी की बहन के फादर जो है भाई हैं मेरी मम्मी के, प्रिया की मम्मी के वो भाई हैं, ठीक है। तो हमें बताना है लेडी जो है वो प्रिया से कैसे रिलेटेड है, तो वो कजन हुई। नेक्स्ट, Levi stands 25 meter west of Mario. अगर ये मारियो है तो लेवाइस वेस्ट में खड़ा है 25 मीटर, लेवाइस, ठीक है। निक स्टैंड्स 15 मीटर नॉर्थ ऑफ मारियो, निक 15 मीटर नॉर्थ ऑफ मारियो है। गिलबर्ट स्टैंड्स 8 मीटर टू द ईस्ट ऑफ निक, 8 मीटर टू द ईस्ट ऑफ निक गिलबर्ट खड़ा है। कीथ स्टैंड्स 30 मीटर टू द साउथ ऑफ लेविस, कीथ जो है 30 मीटर साउथ ऑफ लेवाइस के खड़ा है। ओके, ये 15 है तो ये इसका डबल हो गया। एंड ब्रायन स्टैंड्स 17 मीटर टू द साउथ वेस्ट ऑफ गिलबर्ट, गिलबर्ट के साउथ वेस्ट यानी इधर इस डायरेक्शन में 17 मीटर पे गिलबर्ट वो खड़ा है, ब्रायन, ठीक है। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। द डिस्टेंस बिटवीन निक एंड ब्रायन इज 15 मीटर। लेट्स सी, अगर ये 8 है और ये 17 है और अगर हम एग्जैक्टली नॉर्थ वेस्ट लें तो ये 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए, राइट। सो उस हिसाब से ये 15 आएगा, 8 15 17 का ट्रिपलेट के हिसाब से, तो ए ही सही आंसर होगा। मेरा ये गलत हो गया था, ठीक है। नेक्स्ट, तो इट डिपेंड्स वेरी वेल मच ऑन कि हाउ यू आर ड्राइंग द डायग्राम। पैटर्न बताना है इसमें क्या जा रहा है। 4 6 गैप 4, 4 6 गैप 4, 4 6 पहले आएगा और फिर 9 है, तो यानी थर्ड वन शुड बी 9, 6 एंड देन 9। ए और डी में से एक ऑप्शन होगा, ठीक है, ये तो पता चल गया। फिर 9 के बाद क्या आएगा ये नहीं अभी हमें पता। 9 के बाद भी 4 आएगा आई थिंक, सो डबल 4 आएगा। सो 6 4 9 शुड बी योर आंसर। अच्छा 6 4 ए और डी लिखा है ना, 6 4 9, फिर 6 4 9, ओके 4, कौन सा इसमें से सही है ये बताना है। लास्ट में क्या आएगा, 6 के बाद आपका 9 आना चाहिए, सो ए विल बी योर आंसर। नेक्स्ट, ये दे रखा है, आपको बताना है कैसे रिलेटेड है ये एक दूसरे से, ओके। 204 अगर हम 17 से डिवाइड करते हैं तो 17 1 17 2 34 आ रहा है। 276 को अगर हम 23 से डिवाइड करते हैं तो 23 1 23 2 आ रहा है। तो 21 इंटू 2 12 करेंगे, ठीक है। 12 1 12 1,
12 2 ज़ा 24, 252 आना चाहिए और माइनस में आएगा क्योंकि एक में प्लस है तो दूसरे में माइनस है, ये पॉजिटिव है तो हमारा जो आंसर वाला होगा वो माइनस में होगा। नेक्स्ट, सेलेक्ट करना है नंबर इनमें से जो कि क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे 18 2 ज़ा 36, 36 2 ज़ा 72 हो रहा है। ठीक है, सिमिलरली 192 अगर हम 48 में देखें तो ये हो रहा है 8 1 ज़ा 2 ज़ा 6 3 4, 8 4 ज़ा 32, 4 4 ज़ा 16, 192। ठीक है, तो ये 4 टाइम्स जा रहा है तो 192 का 4 टाइम्स हमारा नेक्स्ट होगा। 2 9 ज़ा 18, 4 9 ज़ा 36, 37, 778 शुड बी योर आंसर है। 2 4 ज़ा 8, 4 9 ज़ा 36, हाँ ज़बरदस्ती एक ऐड कर दिया। 768 विल बी योर आंसर। ये हमें दे रखी है डायग्राम। अब हमें बताना है इनमें से नॉवेल्स किसको नहीं पसंद, सिर्फ वो वाला ऑप्शन बताना है। नॉवेल्स किसे पसंद है वो वाला हटा के बाकी सारा आ जाएगा। तो पैरेललोग्राम रिप्रेजेंट्स योर नॉवेल्स, यानी दिस फिगर रिप्रेजेंट्स योर नॉवेल्स। सो डी को पैरेललोग्राम पीपल हु लाइक, हाँ ठीक है, तो ये पैरेललोग्राम जो है यानी DCEF जो है वो नहीं होना चाहिए आपके इसमें। सो ये क्या बना, रिमेनिंग क्या हुआ, ABGH, ABGH, ए विल बी योर आंसर। नेक्स्ट, अब हम चलते हैं इंग्लिश में। फॉर दोज हु नो दैट टू लुक, सिनोनिम बताना है। नो इंट्रीग नहीं, नो मतलब जानना, इंट्रीग यानी क्यूरियोसिटी, लुक और साइड, हाँ यही सिनोनिम्स हैं एक दूसरे के। नेक्स्ट, इसमें बताना है वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी, देखो पहले ना क्वेश्चन देख लिया करो या फिर सेंटेंस देख लिया करो, उससे ना आपको जल्दी पता चल जाता है। कीवर्ड फटाफट आइडेंटिफाई करना है आपकी आंखों को, सो दैट आप जल्दी ये इंग्लिश का सेक्शन अटेम्प्ट कर सको। द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम ट्रैवल सीम्स सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी बट मे एक्सप्रेस अ पॉसिबल ट्रुथ, तो इसको कहते हैं हम पैराडॉक्सिकल। होमोनिम, होमोनिम यानी सेम साउंडिंग। सोर का बी और सी में से एक होगा, सार या फिर सोर। ठीक है, विद दोज लार्ज विंग्स हेल्ड इन सोर, सोर यानी कि उड़ना, into the sky creating a magnificent view but he can't see the view with his sore eyes, with his sore यानी सूजी हुई आंखों से नहीं देख सकता। incorrectly spelled, renaissance की स्पेलिंग गलत है, renaissance की स्पेलिंग में एस नहीं आता। ठीक है, आगे renaissance भी कहते हैं, लाइक अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग उसका वो होता है प्रोनाउंसिएशन। शी वॉज ड्रॉन इन पर्टिकुलर बाय द कंपनीज लार्ज कस्टमर बेस, इसका हमें एक्टिव बताना है। तो इन पर्टिकुलर द कंपनीज लार्ज कस्टमर बेस ड्रू हर, क्योंकि पास्ट में दे रखा है। टू डिस्पोज दिस वर्न आउट सोफा यू कैन कॉल दिस नंबर, इसमें एरर फ्री बताना है। तो टू डिस्पोज ऑफ दिस वर्न आउट सोफा यू कैन कॉल दिस नंबर होगा। Neither of the boy wanted to admit their mistake, hence the unspoken tension that lingered in the air. Because of their shared reluctance, a resolution remained elusive. इसमें हमें grammatical error बताना है, तो neither of the boys होगा, neither of the boy नहीं, A will be your answer है। Next, amidst the breathtaking landscape, she discovered an ancient ruin and amazing it held clues and an amazing and amazingly, अमेजिंग एंड अमेजिंग गलत है। ठीक है, नेक्स्ट, द वेट कंडीशंस रिलेटेड टू द ओबेसिटी हैव रिजन, वेट नहीं वेट, वेट वजन वाला वेट आएगा, तो वेट कंडीशंस। रिकॉन्डाइट, रिकॉन्डाइट का मतलब होता है आपका कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लिकेटेड नहीं, इसका एंटोनिम बताना है। इसका एंटोनिम क्या होगा? सो रिकॉन्डाइट का मतलब होता है जिसके बारे में कम पता है या फिर मतलब इट्स डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, तो उसका सिमिलर वर्ड तो ऑब्सक्योर हो गया। इसका एंटोनिम आई थिंक सिंपल होगा। आप रेस्ट ऑफ द वर्ड्स के भी देख सकते हो। इडियोटिक मीन्स वेरी stupid, drastic means related to countryside या rural, obscure means not discovered or known about, uncertain. Next, episodic, episodic का एंटोनिम, episodic मतलब कि which lasts for
अ सर्टेन मोमेंट लाइक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, उसके बाद खत्म हो जाता है, ऐसा नहीं है, कंटिन्यूस थोड़े टाइम के लिए रहता है। तो इसका सिमिलैरिटी तो हो गई एक्यूट, स्पोरैडिक, ब्रीफ, है ना। क्रॉनिक मतलब लॉन्ग टर्म में कंटिन्यूसली चल रहा है, तो यही इसका एंटोनिम हो जाएगा। इसमें बताना है ईडियम, नॉट टू टेक मोर देन शी कुड हैंडल, तो bite off more than one could chew will be your answer. The impassioned speech by the civil rights leader served to galvanize the crowd. Galvanize का मतलब क्या होता है? To shock or excite someone into taking action. One who criticizes cherished beliefs or institutions, तो उसे हम क्या कहते हैं? Iconoclast कहते हैं। अरेंज करना है हमें इसको मीनिंगफुल पैराग्राफ बनाने में, ठीक है। पहले आएगा बी, एक में ही था, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, efforts to combat human trafficking encompasses legislative measures, international collaborations, and grassroots initiatives. Okay, human हाँ C आएगा पहले। Human trafficking represents a global crisis that exploits individuals for forced labor, sexual exploitation, and other forms of coercion. ठीक है, पहले आएगा आपका C, फिर उसके बाद देखते क्या आएगा। द कॉम्प्लेक्स वेब ऑफ ट्रैफिकिंग रूट्स वैंस वल्नरेबिलिटी एंड फियर। ओके, डी के बाद ए, इट रेफर्स टू कॉम्बैट दिस द फाइट। हाँ, आई थिंक बी शुड बी योर आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट, द डैश लेड टू हिज ट्रूप्स इनटू बैटल विद करेज एंड स्ट्रैटेजिक ब्रिलियंस। द डैश, कर्नल, कर्नल की स्पेलिंग COLONEL। India was cited as notable what? As notable exception for being among the few emerging market and developing economies to have energy efficiency building codes. Paris-based International Energy Agency in its World Energy Outlook report has highlighted that India's energy conservation building code for commercial building sets it apart from the other developing economies where energy efficiency in buildings stand out as as a what? Stand out as a laggard. Laggard yani lacking. The ECBC was first released by Ministry of Power's Bureau of Energy Efficiency. A few states have notified rules to enforce ECBC companies. Currently, अभी के लिए इनमें से fill in the blank बताना है। To get the best results in your fitness, research has found that the shorter but more intensive exercise is more effective than longer drawn out exercise. Describe करना है कि how will you tell your father that the volunteers cleaned up the park after the event. Passive voice में, passive में object पहले आएगी। The park was cleaned up by the volunteers after the event. इसमें बताना है क्या रिप्लेस कर सकते हैं। He faced the risk when he was trying to escape prison. Face the risk यानी he built the cat. अब हम चलते हैं लास्ट सेक्शन पे विच इज जनरल अवेयरनेस। केमिकल फॉर्मूला सेलुलोज का क्या होता है? ये होता है आपका, ये मुझे नहीं पता, C6H10O5, ठीक है, ये होता है सेलुलोज का केमिकल फॉर्मूला। नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ तमिल एपिक, जो कि इलांगो ने लिखा है, किसके बारे में है? मर्चेंट कोवलन, और जो पुहार में रहता था, जिस हु फेल इन लव विद द कॉर्टिजन माधवी, एंड उसने अपनी वाइफ कन्नगी को निग्लेक्ट कर दिया था। तो ये है सिल्लापदीकरम में। मनी में कलाई इसके बाद आया है, जिसमें कोवलन की बेटी के बारे में है, लव स्टोरी है। तो दिसंबर 2023 में इंडिया री इलेक्ट हुआ है। इनमें से कौन सी बॉडीज के लिए? कैटेगरी of 10 states, the largest interest in international seaborne trade alongside with Australia, Brazil, Canada, France, Germany, Netherlands, Spain, Sweden and UAE. तो ये हुआ है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के लिए। इनमें से कौन से साइंटिस्ट ने प्रपोज किया है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी? तो दिस हैज बीन प्रपोज्ड बाय एल्बर्ट आइंस्टाइन।
इनमें से कुछ स्टेट्स जो हैं भारत में एंजॉय करती हैं स्पेशल पावर्स अंडर स्पेशल प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 371 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये स्पेशल पावर किससे रिलेटेड है? प्रोटेक्शन ऑफ लैंड राइट्स, ट्रू। प्रोटेक्शन ऑफ कल्चर, ट्रू। प्रेफरेंशियल एम्प्लॉयमेंट इन गवर्नमेंट सर्विसेज, दिस इज ऑल्सो ट्रू। सो ऑल ऑफ द अबव विल बी योर आंसर। इनमें से कौन सा एक्सटेटिक है अर्ली लाइफ में एंड उसमें उन्होंने संस्कृत स्क्रिप्चर्स पढ़े हैं केयरफुली एंड उन्होंने फाउंड की है सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। सो हु हैज डन दैट? इट इज डन बाय E.V. रामस्वामी नायकर। मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। सो आई एम नॉट श्योर इस वाले में। ओके तो मोपला रिबेलियन जो है ये हुआ है 1921 में। संथल रिबेलियन 1855 से 56 में। पहाड़ियाज रिबेलियन हुआ है 1778 में और पाइका रिबेलियन हुआ है आपका 1817 में। इनमें से कौन सा ऑथर है बुक द थ्योरी ऑफ स्पेक्ट्रा एंड एटॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन एंड द एटॉमिक थ्योरी? सो इट इज नील्स बोर। अभिनय दर्पण इनमें से कौन सी डांस फॉर्म से रिलेटेड है? तो ये भरतनाट्यम से रिलेटेड है। इनमें से कौन सा डायटॉमिक एलिमेंट है यानी 2 के साथ बनता है? सो इट इज क्लोरीन Cl2। ठीक है। Which of the following is the largest mica producing state in India? आंध्र प्रदेश is largest mica producing state। उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान जो हैं वो उनको अवार्ड मिला है पद्म विभूषण का 2018 में। तो ये कौन से घराने से हैं? हिंदू ये आई एम नॉट श्योर। ये है रामपुर साहसवान घराना। ठीक है। हमें वाइस रॉयज को उनके पीरियड के हिसाब से अरेंज करना है। लास्ट में तो माउंट बेटन थे, उससे पहले वेविल थे, तो 4th और 1st आएगा। ठीक है। A और C में से होगा एंड उससे पहले आपके आए थे अरविंद एंड फिर आए थे लिनलिथ ग्लो। सो 2, 3 A विल बी योर आंसर। नेक्स्ट, गरबा जो है गुजरात का, उसको इंस्क्राइब किया है रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट में इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी बाय यूनेस्को से एंड 2003 के कन्वेंशन में सेफगार्डिंग ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। तो गरबा जो गुजरात का है वो क्या है? इट इज द 15th इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज एलिमेंट फ्रॉम इंडिया टू जॉइन दिस लिस्ट। गरबा इट इज इम्पॉर्टेंट, गुजरात है और लाइक हमारे प्राइम मिनिस्टर वहाँ से हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज हाईली रिएक्टिव विद ऑक्सीजन एज कम्पेयर टू अदर गिवन मेटल्स? तो आयरन इज वेरी रिएक्टिव। इनमें से कौन सा रेफर करता है हुंडी जो कि ड्रॉन अगेंस्ट डिस्पैच गुड्स है? सो दैट गुड्स आर लॉस्ट इन ट्रांजिट द ड्रॉअर और द होल्डर बेयर्स द कोस्ट एंड ड्रॉय कैरीज नो लाइबिलिटी। ये तो मुझे नहीं पता, जोखमी अच्छा इसका आंसर है। 1 और 2 को लिस्ट से मैच करना है। मलेरिया किससे होता है? मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है। पोलियोमिलेटिस ये एक आई थिंक वायरस है। B का 2 हो गया। नहीं हाँ 3 वायरस है ना। हाँ ठीक है, तो 3 हो गया। ट्यूबरकुलोसिस तो C का तो 2 ही होगा एंड रिंगवर्म एक फंजाई है। सो D विल बी योर आंसर। नेक्स्ट, हाउ मच परसेंटेज ऑफ अर्थ्स वाटर इज फ्रेश वाटर? तो इट इज 3% फ्रेश वाटर होता है। फ्रेश वाटर यानी ड्रिंकेबल वाटर। इनमें से कांग्रेशनल मॉस्क जो फर्स्ट सिटी बिल्ड बाय दिल्ली सुल्तान्स जो है डिस्क्राइब करी जाती है दिल्ली इकूना यानी ओल्ड सिटी, तो ये कौन सी है? ये है कुव्वत अल इस्लाम। नेक्स्ट, नेशनल कैलेंडर जो है बेस्ड है सका एरा में, तो ये नॉर्मल ईयर होता है 365 डेज का, 22 मार्च से शुरू होता है। तो ये कब से शुरू किया है? ये 1957 से किया है। गरीबी हटाओ स्लोगन जो है ये कौन से 5 ईयर प्लान में इंट्रोड्यूस हुआ था? ये आपका 5th 5 ईयर प्लान में इंट्रोड्यूस हुआ था। दुर्गा पूजा जो है 10 दिन की होती है, कौन से महीने में होती है? अश्विन के महीने में होती है। ठीक है, सितंबर अक्टूबर के महीना। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा कॉलन काइमा के रिगार्डिंग इनकरेक्ट है? आई एम नॉट श्योर। तो द सेल्स मे बी ओवल, पॉलीहाइड्रल, सिलेंड्रिकल और इरेगुलर। नहीं, कॉलन काइमा जो है वो हाइपोडर्मिस में होता है, ये सही है। एब्सेंट रूट्स हैं और ये पेटियोल्स और पेडिकल्स में होता है एंड सेल वॉल इज अनइवनली थिकन्ड, ये सभी सही हैं। ठीक है। नेक्स्ट,
Code of points is a rule book that outlines the point values of various skills of a. तो कोड ऑफ पॉइंट्स ये जिम्नास्टिक्स में यूज होती है. लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है. इब्न बतूता कहाँ से थे? ये आपके मोरक्को से थे. ए का 4th. ठीक है. एंड निको दे कॉन्टी वॉज फ्रॉम वेनिस. डी का 2. बी विल बी योर आंसर. अब्दुल रजाक ही वॉज फ्रॉम पर्शिया एंड डोमिंगो पेस ही वॉज फ्रॉम पोर्तुगल. चलिए हमारा पेपर भी खत्म हो गया इसी के साथ. मैं अपना स्कोर दिखा देती हूँ. इस वाले में कितना था देख लीजिए. इंग्लिश जनरल इंटेलिजेंस में 45, जनरल अवेयरनेस में 10, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 45 एंड इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में 38. मतलब मुझे लगता है इसमें और इसमें मेरे काफ़ी कम रहेगा इस बार मार्क्स. ठीक है. मैं ये नहीं कहूँगी टफ था बट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था. आई थिंक कंसंट्रेशन बहुत चाहिए मेरा. मैंने अब वैसे तो पढ़ती नहीं हूँ मैं. आप तो जैसे पढ़ते रहते होगे, मैं सिर्फ मॉक टेस्ट ही देती हूँ. तो आप जो है थ्योरी पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए. जो भी आपको वीक लगता है टॉपिक्स एनालिसिस करिए कि कौन सा टॉपिक आपका नहीं क्वेश्चन हुए. और वो टॉपिक तभी है तभी आप पढ़िए. ठीक है. तभी आपको हेल्प मिल पाएगी एग्ज़ाम टाइम में. आप भी अपना कमेंट करिएगा स्कोर. ठीक है, कितना रहा. अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे ज़रूर लाइक करिएगा और जितना हो सके उतना शेयर करिए जिससे कि इसकी रीच बढ़ सके. ठीक है. पेड मॉक टेस्ट है, ऑलिव बोर्ड की एनालिसिस भी है. साथ ही साथ आपको अगर जिसको नहीं खरीदना तो उसके लिए भी बेनिफिशियल है. और अगर आप एग्ज़ाम जर्नल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें. सब्सक्राइब नहीं करना तो आप इसे एक्सप्लोर कर सकते हो. ठीक है. जितना, क्योंकि इसमें एसएससी रिलेटेड कंटेंट हर दिन ऑलमोस्ट अपडेट होती है एक वीडियो. ठीक है. काफ़ी मतलब टू द पॉइंट होती है. 1 घंटे की, इससे ज़्यादा की कोई नहीं होती. ठीक है. तो आप 45 मिनट्स में इसको स्पीड बढ़ा के भी कंप्लीट कर सकते हो. थैंक यू एवरीवन. टेक केयर. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. बाय.